अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक आलमी सेहत का मसला बन चुका है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है और अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो आप अगर कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। अगर आप उसका प्रॉपर तौर पर कोर्स कंप्लीट नहीं करते तो आपको उससे क्या नुकसान होगा। एंटीबायोटिक बेसिकली वो तमाम दवाइयाँ हैं जो आपके जिस्म में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट इस्तेमाल होती हैं। अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं वो तमाम दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वो होता है कि जब अगर आपको डॉक्टर आपको बताता है कि ये आपने एंटीबायोटिक है, इतने दिन आपने इस्तेमाल करनी है और वो आप कोर्स कंप्लीट नहीं करते और जो आपका बैक्टीरिया है वो उस मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है और अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। जब आप वो तमाम दवाइयाँ दोबारा इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको वही बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या उससे कोई हैवी वाला इन्फेक्शन हुआ है तो वो दवाइयाँ काम नहीं करेंगी और इसको हम आम ज़ुबान में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आप इससे कैसे बच सकते हैं और आप जो खुद से भी अगर दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या मसाइल जन्म ले सकते हैं। तो पहली बात ये बताता चलूँ कि अगर आप ख़ुद से दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं या ख़ुद से ही एंटीबायोटिक ले रहे होते हैं कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट या ख़ुद से ही आप डॉक्टर बने हैं तो ये आपकी सेहत पर संगीन मसाइल डाल सकता है और संगीन मसाइल का आप शिकार हो सकते हैं। सबसे पहला ये मसला होगा कि आपके जो है ना, अक्सर बाज़ का देखा गया है कि जो खुद से मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं ना कि एंटीबायोटिक्स कोई भी, उनकी किडनीज़ और उनके लीवर पर बहुत हैवी वाले इफ़ेक्ट आते हैं जिससे उनकी किडनीज़ भी डैमेज हो सकती हैं और उनके लीवर भी डैमेज होने का ख़तरा होता है और लिवर टॉक्सिसिटी और इस तरह के मसाइल जन्म ले सकते हैं। तो आपने ख़ुद से मेडिसिन से परहेज़ करना है, किसी फार्मेसी से या किसी डॉक्टर से आप जो है लाजमी अपनी मेडिसिन के मसला या अपने मेडिसिन के बारे में पूछ सकते हैं या अपनी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह दिखा सकते हैं या उनसे इस तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो कभी भी खुद से आपने मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करनी, सेल्फ मेडिकेशन जितना हो सके उतना आपने बचना है। दूसरी अहम बात यह है कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से आप किस तरह बच सकते हैं और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है ना आपकी सेहत पर किस तरह असर डालती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से आप इस तरह बच सकते हैं कि जो आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि इतनी मेडिसिन आपने इतने दिन में ख़त्म करनी है, तो उसका मतलब यही है कि आपने वो तमाम दवाइयाँ जो आपके डॉक्टर ने आपको बताई हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह बताई हैं, वो आपने उतने दिन में लाजमी इस्तेमाल करनी है। और ख़ास तौर पर एंटीबायोटिक्स और अगर आप नहीं ख़त्म करेंगे, अपना कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे तो ये आपके लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का बायस बन सकती हैं, जिससे आप दोबारा अगर तमाम वैसी दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे या तो अगर आपको फिर कोई संगीन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो ये उस पर काम नहीं करेंगी। तो इसलिए आपको आपके डॉक्टर की हदायत पर अमल करना चाहिए और जो प्रिस्क्रिप्शन आपको बताई गई है, जो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा है कि ये कोर्स कंप्लीट करना है तो आप लाजमी करें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और किसी का फ़ायदा कर सके तो उसको लाजमी दूसरों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।